हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बी स्टडी यूनिवर्स। सो हमने लास्ट वीडियोस में हमने कवर करा था कि अगर हमें ज़ीरोज़ गिवन है किसी पॉलिनॉमियल के तो हम कैसे उस पॉलिनॉमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप प्रीवियस वीडियोस में जाके इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में देख सकते हैं कि हमें कैसे रूट्स फाइंड करने हैं और कैसे रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, और अगर हमें रूट्स गिवन है तो कैसे पॉलिनॉमियल हमें फाइंड करना है। सो इस वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनॉमियल चैप्टर के हम कवर करेंगे, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है आपको, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। वो कह रहा है कि जो गिवन इक्वेशन है उनके आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है इनके ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। सो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 लिखा हुआ है। सो हम ए लिखेंगे, हमारा 1 है, बी कितना है हमारा -2 एंड सी इज़ -8। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि हमें ए बी एंड सी फाइंड करना होता था, और ए इंटू सी भी कैलकुलेट करना होता था हमें, विच इज़ ए इंटू सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -8 है। ठीक है, सो आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा। ठीक है, तो हमें जो मिडल टर्म होता था यानी बी है ना, -2x, सो हम सिर्फ नंबर को पहले ले लेते हैं। तो मिडल टर्म हमारा -2 है, तो -2 को हमें ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है कि जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -8 मिलना चाहिए, ए इंटू सी के इक्वल मिलना चाहिए। बट अगर हम दोबारा से उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें दोबारा से मिडल टर्म मिल जाना चाहिए हमारा -2। ठीक है, सो -4 एंड +2 ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम -4 इंटू 2, सो हमें -8 मिलेगा, ए इंटू सी के इक्वल मिलेगा। और अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें -2 मिलेगा, जो कि हमारी मिडल टर्म है। ठीक है, सो ये दो जो नंबर्स हैं इनमें ब्रेक करेंगे हम। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपना एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। सो दो दो के पेयर बना के हम कॉमन ले लेंगे। सो इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x -4, और इन दोनों में से +2 कॉमन है, सो x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से कैसे आया, ये 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया हुआ है ना। ठीक है, सो हम ये लिख देंगे, ये दोनों सेम है, एक ये फैक्टर उठा के आपको लिख देना और दूसरा फैक्टर ये जो हमने कॉमन लिया था x + 2 इक्वल टू 0। सो इन x+2 इक्वल टू 0 एक बार, और x -4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी +4। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई -2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ गई +4। ओके, सो ये हमारे रूट्स आ गए। नाउ अब हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या होती थी, फर्स्ट हमारी क्या होती थी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a। ओके, एंड सेकेंड रिलेशनशिप हमारी क्या होती थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ओके, सो अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स टू माइनस। ओके, ये यहाँ फॉर्मूले से आया, एंड बी की वैल्यू कितनी है आपकी -2। ठीक है, और a की वैल्यू है 1। सो -2 एंड +4 इज़ +2, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2/1 इज़ 2। सो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई कि आपके अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल होती है। यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 4। ओके, एंड सी की वैल्यू कितनी है आपकी -8, और ए की वैल्यू आपकी 1 है। -2 इंटू 4 इज़ -8 एंड -8/1 इज़ -8। सो ये भी ट्रू है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज 4s² -4s + 1।
ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ए बी सी फाइंड करना होता है। ए इज़ 4, बी इज़ इक्वल्स टू -4 एंड सी इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ हमें ए इंटू सी फाइंड करना होता है। ए इंटू सी इज़ 4 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है। सो हमें बी ये जो -4 मिडल टर्म हमें दी हुई है, मिडल टर्म को हमें ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर्स में जिनका सम तो आपके पास -4 आ रहा हो सम, और आप बोल सकते हो सब्ट्रैक्ट करके -4 है बट मल्टीप्लाई करके +4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं, -2 एंड -2। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास +4 आएगा, यानी कि ए इंटू सी के इक्वल आ जाएगा। और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास -4 आ जाएगा, अगेन मिडल टर्म के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, सो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 4s² -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना के कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2s आपका कॉमन आ रहा है, तो 2 बचा इधर s, और यहाँ से 2s कॉमन ले लिया है तो 1 बचा। ओके, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हो आप और कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉमन है। ठीक है, सो यहाँ पर 2s, क्योंकि बाहर माइनस साइन कॉमन ले तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 2s प्लस का 2s बन गया है, और ये प्लस का जो आपका 1 था वो माइनस का 1 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम है, इन्हें उठा के आप लिख दो बिकॉज दे आर सेम, और एक बार आप इन्हें लिख दोगे 2s - 1 इक्वल टू 0। ओके, सो एक बार 2s - 1 इक्वल टू 0 एंड ये दूसरा वाला 2s - 1 इक्वल टू 0। 2s इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ से 2s इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 1/2। ओके, सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, +12, एंड बीटा की वैल्यू भी कितनी हो गई आपकी, +12। ओके, नाउ वी हैव टू वेरीफाई रिलेशनशिप। सो क्या होता है आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप क्या होती थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू हाफ एंड बीटा की वैल्यू हाफ। ओके, माइनस बी की वैल्यू है आपके पास कितनी है, बी की वैल्यू -4। ओके, एंड ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4। ठीक है, सो आप इन्हें ऐड करोगे, सो 2 आप एलसीएम आएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 4/4। दिस इज़ 2/2 एंड दिस इज़ 4/4। सो आप इन्हें कट करोगे 1 आ जाएगा, इसे भी कट करोगे 1 आ जाएगा। सो ये तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई और ट्रू है आंसर इसका। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है आपका, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। सो इससे ये भी वेरीफाई हो रहा है कि मतलब आपने जो रूट्स फाइंड करे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को ठीक ठीक वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप भी ट्रू है। ओके, एंड दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाफ, इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी है, हाफ, इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, एंड a की वैल्यू 4। सो दिस इज़ 1/4 इक्वल्स टू 1/4। सो ये भी आपकी वेरीफाई हो गई रिलेशनशिप। ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इज़ 6x² -3 - 7x। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू -7 लिख देते हैं और सॉल्व करते हैं और आंसर गलत निकाल लेते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। वाई, क्योंकि हमने जनरल इक्वेशन क्या पढ़ी थी, जनरल इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c इक्वल टू 0। ठीक है, सो वहाँ पर a की वैल्यू क्या होती थी, x² का कोफिशिएंट, एंड b की वैल्यू क्या होती थी, x का कोफिशिएंट, एंड c इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये b नहीं है, यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट जो है -7 वो है b। सो हमें पहले इसे रीअरेंज करना है, इस क्वेश्चन को रीअरेंज करना है, इस क्वेश्चन को देन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन एकदम ठीक हो गया है। ठीक है, सो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a इज़ 6, b इज़ इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू -3। ओके, सो a इंटू सी फाइंड करेंगे, 6 इंटू -3 इज़ -18। ठीक है, सो हमें अब b को
-7 को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे -18 है, बट दोबारा से प्लस या माइनस करने पर आपके पास -7 ही आना चाहिए। सो -9 एंड +2, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे, -9 इंटू 2 करोगे तो आपके पास -18 आएगा, और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास -7 आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू अगेन बी। ठीक है, हमें यही चाहिए था। सो हम इसे ऐसे लिख लेंगे ब्रेक करके, तो 6x², ठीक है। सो मैं इसे लिख रही हूँ +2x, ठीक है, और -9x, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आप, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास -7x ही आएगा, एंड -3 = 0। ये हमने 7x को -7x को ब्रेक करके लिख दिया, -3 एज इट इज़ एंड 6x² एज इट इज़, ठीक है। सब दो दो के पेयर बना के कॉमन लेंगे। सो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास 3x, यहाँ से 2x कॉमन आ चुका है तो +1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया और 3 कॉमन ले लिया तो 3x बचा, और क्योंकि माइनस साइन बाहर कॉमन लिया है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड 3 कॉमन ले लिया है 1 = 0। ये दोनों सेम है, एक फैक्टर ये उठा के लिख देंगे हम = 0, एंड ये एक फैक्टर 2x - 3। ओके, सो यहाँ से 2x - 3 = 0 और एक 3x + 1 = 0। सो 2x = 3 एंड x = 3/2, और यहाँ से 3x = -1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3, ठीक है। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 3/2, ठीक है, एंड बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, -1/3। ओके, सो हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है अब, ठीक है। तो हम फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3/2, ओके, एंड बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3, ओके, इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -7, और ए की वैल्यू कितनी है, 6। इन दोनों का एलसीएम लोगे आपके पास 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, सो 3 को जो हमारा आंसर आया उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 9 हो जाएगा, 3 3 = 9। ओके, ये माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 3 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है 6, तो 2 1 = 2 = 2। ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये 7/6 हो जाएगा। ये आपका 9 - 2 7/6 = 7/6। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a, यहाँ पर क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3/2, ठीक है, इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6। सो यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड 1 बचा है यहाँ पर। सो 1 इंटू -1 इज़ -1, एंड 2 1 = 2, एंड इसे भी अगर आप कट करोगे तो 3 1 = 3 एंड 3 2 = 6। सो ये भी कितना आ गया, -1/2। सो ये भी रिलेशनशिप आपकी वेरीफाई हो गई कि अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। ओके, सो अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट इज 4u² + 8u, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। सो अभी जब हमारे पास 3 टर्म्स होती थी तो हमें मिडल टर्म स्प्रेड करना पड़ता था ताकि हम दो के पेयर्स बना सकें। ओके, सो यहाँ पर ऑलरेडी 2 के पेयर बने हुए हैं, 4u² + 8u। इसे हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, हम इसमें सीधा कॉमन ले सकते हैं। सो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक 4 कॉमन है और u कॉमन है। सो यहाँ से एक 4 कॉमन ले लिया, एक u कॉमन ले लिया, u बचा। यहाँ से u तो कॉमन ले लिया है, और 8 कब आता है 4 के टेबल में, 2 टाइम्स में, ठीक है, और ये = 0। तो एक फैक्टर हमारा ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया, तो 4u = 0 एंड u + 2 = 0। सो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई, 0/4, दैट मीन्स u = 0। ओके, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई, -2। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, एक रूट हमारा 0, एंड बीटा जो है वो -2 आ गया, दूसरा रूट हमारा -2 है। ओके, सो इसके रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं हम, अल्फ़ा + बीटा
इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि कोई सी कांस्टेंट टर्म है नहीं, अगर आप यहाँ पर ए लिखोगे 4 आएगा, बी लिखोगे 8 आएगा, एंड सी लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, सो क्योंकि कांस्टेंट टर्म है नहीं यहाँ पर, सो अगर आप लिखना चाहते हो तो 0 इंटू सी भी लिख सकते हो आप वैसे, है ना। सो 0 इंटू सी इज़ 0 बेसिकली, ठीक है। सो 0 अगर हम नहीं भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8, और ए की वैल्यू कितनी है, 4। सो दिस इज़ -2 और ये भी कितना हो जाएगा, -2। सो ये रिलेशनशिप आपकी सेटिस्फाई होगी। सेकंड, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है इंटू -2। ओके, सी इज़ 0 और ए आपका 4 है। सो ये 0 इंटू -2 इज़ 0 एंड 0/4 इज़ 0। सो ये रिलेशनशिप भी आपकी इसमें वेरीफाई हो गई। ओके, और फिफ्थ क्वेश्चन अब आपका है, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, t² - 15। ओके, सो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। सो अगर हम इस क्वेश्चन को कुछ इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें, सो हम यहाँ पर 2 फैक्टर्स बना सकते हैं, फिर उसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ से हम इसके ज़ीरोज़ हम निकाल सकते हैं। सो 15 को हम, अगर √15 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 15 होता है, ठीक है। सो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इसे हम ऐसे लिख देंगे, t² माइनस इसे हम √15 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। हमने फॉर्म चेंज कर दी है बस, क्योंकि स्क्वायर से जो आपका ये रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और 15 आ जाएगा, ठीक है। बट ये कैसा बन गया है, a² माइनस b² बन गया है, ठीक है। सो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। हमें इसके रूट्स निकालने हैं, इसलिए इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपके पास, t है, और b की वैल्यू कितनी है, √15 है। ओके, सो हम इसमें a प्लस बी लिखेंगे, यानी कि t प्लस √15 इंटू a माइनस बी। a आपका t था और b आपका क्या है, √15 इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक बार t प्लस √15 इक्वल टू 0 और एक बार t माइनस √15 इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, -√15, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, -√15। ओके, एंड यहाँ से t की वैल्यू आएगी +√15, यानी बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, +√15। ओके, सो अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय ए। अगर यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे तो a कितना होगा हमारा, 1, b कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म कुछ है नहीं, यानी t वाली टर्म है नहीं, ठीक है। एंड c आपके पास कितना हो जाएगा, -15। ओके, सो अल्फ़ा इज़ -√15, सॉरी √15, and beta is +√15 equal to -b is 0 and a is 1। so ये कट जाएंगे, -√15 +√15 इक्वल टू 0 एंड 0। सो ये रिलेशनशिप आपकी वेरीफाई हो गई। सेकंड क्या है आपकी, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। सो यहाँ पर -√15 इंटू √15, ठीक है। सो सी की वैल्यू कितनी है, -15, और ए की वैल्यू कितनी, 1। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन है, माइनस लिखा रहेगा, एंड √15 इंटू √15 इज़ √15 का स्क्वायर। ओके, सो इक्वल्स टू -15, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -15 इक्वल्स टू -15, ठीक है। सो आपकी ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। ओके, सो अब हम लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट वो सॉल्व करेंगे हम। ओके, सो यहाँ पर है 3x² - x - 4। ओके, सो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हम a b c लिख लेते हैं। सबसे पहले a इज़ 3 एंड b इज़ इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू -4। a इंटू सी कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू -4 इज़ इक्वल्स टू -12। सो हमें इस b वाले नंबर को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि हम उसे प्लस माइनस करें तो अगेन -1 ही आना चाहिए, ठीक है। और जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे 2 नंबर है, -4 एंड +3। ओके, सो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे
मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, यानी कि a इंटू सी के इक्वल आएगा। और जब आप इन्हें प्लस करोगे तो आपके पास -1 आएगा, अगेन जिसे हमने ब्रेक करा था वही हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो हम इसे सॉल्व करते हैं। सो 3x² +3 मैंने पहले लिख दिया एंड -4x। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको -x ही मिलेगा। +3x एंड -4x इज -x, एंड ये -4 हमने इधर रख दिया इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन ले लो और इनमें से। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 1। ठीक है, 3 ले लिया और एक x कॉमन ले लिया, x बचा है और यहाँ से 3x दोनों कॉमन ले लिया तो 1 बचा। यहाँ से आपके पास -4 कॉमन आ रहा है, सिंस -4 हमने कॉमन लिया है सो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। सो x + 1 इक्वल टू 0। सो एक फैक्टर आया आपका 3x - 4 एंड दूसरा फैक्टर है x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से 3x - 4 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x इक्वल्स टू ये +4 हो जाएगा उधर जाके, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/3। ठीक है, एंड यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -1। ओके, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप इज अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 4/3 है और इसकी वैल्यू है -1 इक्वल टू -b की वैल्यू है -1 एंड a की वैल्यू है आपके पास 3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा एलसीएम। ठीक है, एंड 4 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है एंड 3 × 1 = 3 इक्वल्स टू माइनस इंटू -1 इज़ पॉजिटिव का 1 एंड 1/3। 4 - 3 इज़ 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। सो ये रिलेशनशिप आपकी वेरीफाई हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होती है आपकी अल्फ़ा इंटू बीटा होती है। ठीक है, इक्वल्स टू c/a। ओके, सो अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 इंटू -1, बीटा की वैल्यू -1 इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है आपके पास -4 और a की वैल्यू क्या है 3। 4 × -1 इज़ -4/3 एंड ये -4/3। सो ये भी आपका ट्रू आ गया है यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया और आपको अच्छी लगी वीडियो, सो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।